राम कह्यो रे। सूर विनय पत्रिका 149 149। जब से इस जीव ने भगवान का नाम कहना सीखा है, तब से जब ते रसना राम कह्यो रे। मानो धर्म साधि सब बैठ्यो, मानो धर्म साधि सब बैठ्यो, सभी धर्मों का साधन भगवान के नाम से पूरा हो जाता है। फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़िबे में धों कहा रहो रे। जब ते रसना राम कह्यो रे। राम नाम को अंक है और सब साधन सून। अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक गहे 10 गुण। भगवान का नाम अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितने साधन हैं वो शून्य हैं। जीरो हैं। जीरो की कोई कीमत नहीं है। जीरो के पहले 1 लगा दो तो 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। सभी साधन शून्य हैं, भगवान के नाम से ही पूरे होते हैं। ये वैष्णव मत भागवत मत है। मंत्रतस् तंत्रतश् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः
8वें स्कंद में शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि के यज्ञ की पूर्ति में 23वें अध्याय में ये निर्णय किया है कि जितने संसार के मंत्र हैं, तंत्र हैं, मंत्रों को विधान करने वाले शास्त्र, उनकी छिद्र कमी, कोई देश की गड़बड़ी हो, काल की गड़बड़ी हो, अर्ह पूज्य पूजा व्यतिक्रम हो, सभी धर्मों का साधन पूरा हो जाता है भगवान के नाम लेने से। पढ़बे में धों कहा रहो रे, जब ते रसना राम कहो रे, प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु समुते,
आ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते। दधि मथि घृत लय तजो मयोरे। लेकिन ये नाम की महिमा, नाम में इतना प्रताप है, ये गुरुजनों के आश्रय से, सेवा से ये बात मिलती है। गुरुजन सार वस्तु घी को बता देते हैं, छाछ को फेंक देते हैं। भगवान का नाम ही सार है, ये बिना गुरुजनों के आश्रय के नहीं आता। प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते। दधि मथि घृत लय तजो मयोरे। भगवान के नाम में जिसकी निष्ठा है, वो नाम निष्ठा वाले को महापापी है तो भी अपना लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे तुलसीदास जी एक गो हत्यारे को, जिसको गो हत्या लगती थी, समाज उसको बाहर कर देता था। वो गांव के बाहर दूर गाय की पूंछ लेकर के, मुंह ढक करके चिल्लाता था, कोई गो हत्यारे को भीख दे दे। उसको भीख भी नहीं देते थे लोग। कभी कभी भूखा रह जाता था। बोले दंड है 12 साल तक। चिल्ला रहा था दूर, गो हत्यारे को कोई कुछ दे दे, आज मुझे कुछ नहीं मिला है। भूखा था कई दिन का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना, उनकी कुटी के पास चिल्ला रहा था। समाज से निकाला गया था। सभी काशी के कट्टर ब्राह्मणों ने, उनके डर से कोई उसको भीख भी नहीं देता था। गोस्वामी तुलसीदास जी को दया आई। उन्होंने कहा अपने पास के शिष्य से, ये कौन है? बोले इसके हाथों में आप गौ की पूंछ देख रहे हैं? बोले हाँ।
इसको गो हत्या लग गई है। फिर इसको समाज ने निकाल दिया है कि किसी भंडारे में, किसी पंगत में नहीं जा सकती, गांव में प्रवेश नहीं है। पुराने जमाने में बहुत कट्टरता थी। समाज का कोई आदमी इससे डर के मारे बोल नहीं सकता। सुनते रहे। समाज से बहिष्कृत, देश से बहिष्कृत, इसका जीवन दुखमय है। कोई उसको भीख भी नहीं देता है। सुनते रहे उसकी दुर्दशा। कभी कभी मिल गया तो खा लेता है, नहीं भूखा रह जाता है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम इसको यहां बुला लाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, उस शिष्य ने कहा, इसका परिणाम आपको पता है क्या गोसाई जी? हम सब भी निकाल दिए जाएंगे समाज से। ये जितना संत समाज, साधु समाज, ऋषि समाज, इसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं जो कहूं वो काम करो। हमको समाज का, देश का, किसी का भय नहीं है। वो गया और उसने कहा, ए गो हत्यारे। हाथ जोड़ के उसने कहा, क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी तुझे बुला रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है? उसने कहा, मैं गो हत्यारे हूं। उनको सब पता है। फिर कहां बुला रहे हैं? अपनी कुटिया में। हां, उनकी कुटिया में। मैं कैसे चल सकता हूं? मैं समाज से बहिष्कृत हूं। तुमने उनसे कहा नहीं? बोले, मैंने उनसे कहा, इसका परिणाम भी बताया कि आप भी निकाल दिए जाओगे। समाज की टक्कर लेनी पड़ेगी आपको। उन्होंने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आंख बंद करके करते चले जाओ। गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु आज्ञा थी। वो गया, बुला लाया। जिसमें वो बुलाने गया, पास के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने देखा, हल्ला मचाया। क्या करते हो? बोले, गोसाई जी ने कहा है इसको मेरी कुटिया में लाओ। बोले, गोसाई जी से तुमने कहा नहीं हत्यारा है? उन्होंने सब सुन करके कहा, मैं जो कहता हूं वो करो। उस गो हत्यारे को बुलाया उन्होंने और कहा, बैठ जाओ कुटिया के भीतर। उसने डर के मारे कहा, गोसाई जी, आपको पता है मैं गो हत्यारा हूं, आप भी निकाले जाएंगे। ठीक है, हम निकाले जाएंगे, हमें पता है, तुम बैठो। बोले, राम। बोले, कहो राम। ठीक है,
अब तुम प्रसाद पाओ। तुमने भगवान का नाम लिया है, तुम शुद्ध हो गए हो, गो हत्या का प्रायश्चित हो गया। पूर्ण विश्वास रखो। गोसाई जी ने एक श्लोक कहा, मातृहा पितृहा गोघ्नो ब्रह्मा आचार्य भगवान। वृत्तासुर के प्रसंग में 6वें स्कंद में आता है, श्वादः पुलकस्कोप वापी शुद्ध्यंति अस्य कीर्तनात्। एक आध शब्द हम भूल गए होंगे बहुत पहले। कौन सा है? ब्रह्मा पितृहा गोघ्नो। हम पहले मातृहा कहे गए थे, मातृहा पीछे आता है। ब्रह्मा पितृहा गोघ्नो, ऑपरेशन के पहले रटे थे, सब भूल गए पीछे। लेकिन कुछ संस्कार हैं, संस्कार नहीं भूलते हैं, ये हमने अनुभव किया। विद्या भूल जाती है, संस्कार नहीं भूलते। श्लोक भूल गए लेकिन संस्कार थे। उस आधार पर हम कथा भी कह रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, पद भी गा रहे हैं। स्मृतियां सब चली गई लेकिन संस्कार नहीं गए। ये हमने अनुभव किया। ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा था कि आपकी स्मृति चली जाएगी, बिल्कुल चली गई। सारी गीता याद थी, सब चली गई, लेकिन संस्कार नहीं गए। संस्कारों को बल पर कथा भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं। ट्यूनिंग तब भूल गए, लेकिन संस्कार हैं कुछ उनके अभी, उससे हम गाते भी हैं, बजाते भी हैं। तो ये श्लोक भूल गए थे, संस्कार था। ब्रह्मा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, पितृहा पिता की हत्या करने वाला, गोघ्नो गाय की हत्या करने वाला, मातृहा माता की हत्या करने वाला, आचार्य गुरु की हत्या करने वाला, चांडाल श्वाद मनि चांडाल, पुलकस ये जंगली जाति जो कच्चा खा जाती है, आदमी को पकाती नहीं है। ये भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम लेने वाले के प्रति बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए, उसको शुद्ध मानना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। हम अब भी जो लोग गलत ढंग से यहाँ से भाग गए हैं, वे सही ढंग से कि भगवान नाम की शरण में आ जाएं, तो हम उनको अपना लेंगे। समाज से नहीं डरते हम, लड़के हों लड़कियां हों कोई भी हों। क्योंकि समस्त साधनों का मूल है घी। जैसे दही का सार है घी, वैसे सब साधनों को मानो धर्म साधी सब बैठो, हमारे बाबा एक बात बताते थे
एक तखत में 4 पाए होते हैं, 4 पाई, 4 पांव वाली। उस मत को मानो जिसमें 4 बातें हों। एक तो श्रुति शास्त्र सम्मत, दूसरा आचार्य सम्मत, आचार्यों ने उसका समर्थन किया हो। तीसरा सदाचरित, सत्पुरुष लोग ने उस पर रास्ते पे चल के सिद्धि प्राप्त किया है। चौथा वर्तमान काल में भी इस पर चल रहे हैं लोग। उस साधन को आंख बंद करके मान लो। जैसे भगवन नाम कीर्तन है, ये शास्त्र सम्मत है और आचार्यों ने भी समर्थन किया है। अनेक महापुरुषों ने इस पे चल के सिद्धि प्राप्त किया है और वर्तमान काल में भी लोग चल रहे हैं। आचार्य सम्मत जैसे चैतन्य महाप्रभु, इनके समय में एक व्यक्ति था, वो मुसलमान बादशाह था। वो पहले राजा था, और उसने विश्वासघात किया था। वो मुसलमान बादशाह इनके यहां नौकर था। नाम क्या था? प्रबुद्ध सुबुद्ध राय, शायद है सुबुद्धि राय। तो यद्यप भूल गए थे, संस्कार था। सुबुद्धि राय उसको हिंदू राजा ने क्षमा किया, सुबुद्धि राय ने क्षमा किया। प्रसिद्ध कथा है। और क्षमा करके 1 कोड़े की सजा दिया, जबकि उसको सिर काट देना चाहिए था। राजद्रोह का मुकदमा था। कालांतर में छल करके वही राजा बन गया, नवाब बन गया। लेकिन जब कोड़ा उसको लगा था पीठ पर, उसका निशान उसके पीठ पर था। जब वो नवाब बन गया तो बहुत सी बेगम उसने बनाई भोग के लिए। एक बेगम जो बहुत खूबसूरत थी, जिसके वश में वो था। भोग ऐसी चीज है कि बुद्धि नष्ट कर देती है। उचित अनुचित सब भूल जाता है मनुष्य। यहां तक कि हम पकड़े जाएंगे ये भी ध्यान नहीं रखता। एक दिन पोल खुलती जरूर है। इस तरह से उसके अधीन था। स्नान कर रहा था, खुले शरीर से बेगम ने देखा। बेगम ने देख कर कहा, ये क्या निशान पीठ पर कैसा है? उसने बताया, ये कोड़ा हमको मारा गया था। कब? बोले जब हम सुबुद्धि राय के यहां काम करते थे। तो बोले तुमने बदला नहीं लिया, उसका सिर नहीं काटा? बोले नहीं, उसने हमारे साथ भला किया, हमको प्राण दंड मिलना चाहिए था,
प्राणदंड की जगह उसने एक कोड़ा लगा करके छोड़ दिया, हमारी जान बख्श दिया। हम कृतज्ञ हैं उसके। लेकिन वो मूर्ख स्त्री, स्त्री जिसके अंदर दया, चिढ़ जाए तो दया धर्म सब खत्म, उसने कहा तुम जब तक इसे बदला नहीं लोगे मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं। बोले कैसे बदला लें? बोले इसका सिर काट दो। बोले बेगम ये नहीं हो सकता, इसने हमारी जान बख्श दी थी, मैं इसका सिर नहीं काट सकता, तो इसका धर्म बदल दो, हिंदू है मुसलमान बना दो। बोले वो मर जाएगा फिर भी धर्म नहीं बदलेगा, तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं पीऊंगी। और वो मुसलमान बादशाह सोचने लग गया कि अब क्या करें, या तो ये मरेगी या तो वो मरेगा, सुबुद्धि राय। क्योंकि वो हठ की बड़ी पक्की थी। स्त्री का हठ बहुत कठोर होता है। तिरिया हठ, तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजिरी बार। तो उसने पंडितों को बुलाया, बोला ऐसा रास्ता बताओ कि धर्म बदल जाए इसका। बोले किसी मुसलमान की जूठी सुराही का पानी पिला दो, इसको अपने आप हिंदू छोड़ देंगे। हिंदू बड़ी कट्टर जात थी पुराने जमाने में, बड़ी जल्दी छोड़ देती थी। तो उसने ऐसे ही किया, सुबुद्धि राय को बुलाया, जानता था कि अपनी इच्छा से तो मुसलमान बनेगा नहीं। उसको पकड़ करके जबरदस्ती इसको मुंह में सुराही का पानी पिलाया गया। हिंदुओं ने उसको निकाल दिया कि तुम अब हिंदू नहीं रहे। उसने पंडितों से पूछा इसका मैं कैसे हिंदू बन सकता हूं। उन्होंने कहा गरम लोहा औंटा करके पी जाओ और इस तरह से मर जाओ, तो मरने के बाद अगले जन्म में तुम हिंदू बनोगे। ऐसा कठोर प्रायश्चित बताया हिंदुओं ने। जब महाप्रभु जी ने सुना तो उन्होंने कहा अरे रे, कृष्ण कीर्तन करो, कुछ मत करो, शुद्ध हो जाओगे। और उन्होंने अपना लिया। तो ये आचार्य आचरित बात हुई, इसलिए इसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। जब ये पहली बार इस्कॉन टेम्पल में पंगत भई थी तो सब जगह ब्रज में निमंत्रण बटा, बहुत से संत नहीं गए। हमारे पास उस समय बहुत से लोग पूछने आए थे। हमने कहा जो कृष्ण कीर्तन कर रहा है उसको अपना लेना चाहिए। अभी नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा आगे।
पहली पंगत में लोग नहीं गए थे वृंदावन से, हमें याद है। उसके बाद धीरे धीरे सब जाने लग गए। भगवान नाम में मानो धर्म साधी सब बैठ्यो, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, माता की पिता की हत्या, गुरु हत्या, ये सब भगवान के नाम कीर्तन से शुद्ध कर देते हैं। मानो धर्म साधी सब बैठो, पढ़बे में धों कहा रहो रे, जब ते रसना नाराम कहो रे, प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते, ये गुरुजनों के पास ये ज्ञान मिलेगा, निष्ठावान पुरुषों के पास। जैसे घी दही मथने के बाद मिलता है, प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते, दधी मथी घृत ले तजो मयो रे, दधी मथी घृत ले तजो मयो रे, दधी माथी घृत ले तजो मयो रे, जब ते रसना राम कहो रे, एक रिपोर्ट पढ़ी थी हमने, जितनी वेश्याएं वो पहले हिंदू लड़कियां थीं, मुसलमानों के चक्कर में वो धर्म छोड़ गईं, बदल गईं, फिर हिंदुओं ने उनको अपनाया नहीं,
ये हमारी कमी है। कीर्तन कराओ और उनको अपनाओ, ये भागवत धर्म कहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान से भी नीचे हो। उनको छोड़ने की जगह उनको कीर्तन सिखाओ, उनसे कहो उनकी जीभ भगवान का नाम ले। जब ते रसना राम कहो रे, राम कहो रे, राम कहो रे, भागवत जिसने पढ़ी है वो भागवत धर्म जानता है। तीसरे स्कंद में 33वें अध्याय में स्पष्ट कहा है भागवत धर्म। अहो बदश स्वपचो तो गरीयान, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। भगवान के सामने स्तुति में बात कही गई, यानी भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं। फिर भी इसको जो नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है। अरे अरे, चांडाल भी श्रेष्ठ है। स्वपच, चांडाल चारों वर्णों में सबसे नीच। गरियान बड़ा है, जिसके जिह्वा पे आपका नाम है। इससे बड़ी नीचे की लाइन है, तेपुस तपस्ते, वो सारी तपस्या कर चुका। जुह्वु सब यज्ञ कर लिए, कोई यज्ञ बाकी नहीं रहा। सस्नु सभी तीर्थों में स्नान कर लिया उसने, गंगा बंगा सब हो गई। आर्या समस्त श्रेष्ठ आचरण कर लिए, ब्रह्मचर्य संयम। तेपुस तपस्ते जुह्वु सस्नु आर्या, ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति। आपका जो नाम रूपी ब्रह्म है वो जो ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो सबसे बड़े बन गए। और इससे भी प्रसिद्ध श्लोक है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद। केवल नाम सुना जिसने, 6वां श्लोक, लेना तो दूर रहा, नाम सुना, नाम का कीर्तन किया। यत् प्रभुनाथ, जिसने आपको प्रणाम किया, स्मरण किया, वो चांडाल भी सद्यः सवनाय कल्पते। सवन माने सोम यज्ञ का अधिकारी हो गया। सोम यज्ञ में वही कर सकता है सोम यज्ञ जो 1 साल तक फलाहार करे, निराहार रहे,
1 साल तक सोम रस पिए, 3 साल के बाद वो सोम यज्ञ करने का अधिकारी होता है। लेकिन भगवान का नाम लेने वाले उसी समय श्वादोपि सद्यः सवनाय, 3 साल की जरूरत नहीं है, उसी समय सवन माने सोम यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। श्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। आगे क्या है? कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। लो, ऐसी निष्ठा नाम में रखनी चाहिए। ऐसा ज्ञान गुरुजनों के पास मिलता है। प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते, दधि मथि घृत ले तजो मयोरे, जब ते रसना राम कहो रे, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, हिंदू की थी, मुसलमान बन गई, मुसलमान से ब्याह किया। हमारे मंदिर में आई, इन्होंने पूछा रख लें, हमने कहा रख लो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। समाज हमको खा नहीं जाएगा, तुम समाज को खा जाओ, इतने मजबूत बनाओ। उसको रख लिया गया, फिर वो खुद चली गई, वो दूसरी बात है, लेकिन हम नहीं निकाल सकते थे। उनको कौन अपनाएगा? वो बेचारी भूल कर गई, अबला जात हैं। अगर वो शरण में आती हैं दोबारा तो दरवाजे बंद मत करो। बड़ी है श्याम नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा को कोट। प्रभु को दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। किसी को ठुकराओ नहीं, गिरे को उठाओ। जब ते रसना राम कहो रे, जब ते रसना राम कहो रे। ऐसा विश्वास जिसको हो गया भगवान के नाम पे, वो आनंद में रहेगा, उसको कभी दुख नहीं व्यापेगा। नाम प्रतीति भई जा जन को, नाम प्रतीति भई जा जन को, ले आनंद
आनंद दुख दूरी दह्यो रे। आनंद दुख दूर दयो। उसके दुख सब जल गए, आएंगे तो जल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको गो हत्यारे को राम नाम कहवा करके भोजन कराया। पंडितों ने उनको गुजरात से निकाल दिया गोसाई तुलसीदास जी को। सारी काशी बिगड़ गई, लेकिन गोसाई जी अड़े रहे, हमने ठीक किया। बोले हमारा मत ठीक है, महादेव जानते हैं। बोले कैसे ठीक मान ले? महादेव कैसे तुम कहते हो महादेव इसका समर्थन करते हैं? बोले शंकर की साखी, महादेव साक्षी हैं, मैं ठीक कर रहा हूं। बोले क्या प्रमाण है? बोले शुद्ध हो गया है ये गो हत्यारा, इसके हाथ से महादेव भोजन करेंगे। बोले गलत है। बोले सही है, ले जाओ महादेव के पास। महादेव की मूर्ति के पास ले जाओ, शिवलिंग के पास ले जाओ। बोले झूठ बात है, इसको तो घुसने नहीं देंगे, गो हत्यारा है। बोले तुम ले तो जाओ, वो इसको अपना लेंगे महादेव जी, तुम लोग जाने नहीं देते हो, दूसरी बात है। बोले महादेव नहीं अपनाएंगे, तुम कहते हो अपनाएंगे। महादेव को नादिया अपनाएगा, वो पत्थर का बैल मूर्ति रूप में बाहर। बोले ये भी इतना भागवत धर्म जानता है, तुम महादेव के पास मत ले जाओ, नादिया के पास ले जाओ। बोले ठीक है, उनकी दृष्टि में तो पत्थर की मूर्ति है, दरवाजे पर खड़ी है, उसको नादिया कहते हैं। बोले यहां ले जाओ। उसके हाथ में थाल दिया 56 भोग का, और बोले ले जाओ। गोसाई जी ने कहा पहले ब्राह्मण लोग ले जाएं। ब्राह्मण लोग ले गए, नादिया ने नहीं भोजन किया। ब्राह्मण लोग ले ही नहीं गए कि पत्थर का मूर्ति का नादिया क्या खाएगा। बोले तुम ले जाओ, नादिया खाएगा, जाओ कह देना तुलसीदास जी ने कहा है। गो हत्यारे के हाथ में थाल दिया और वहां नादिया के पास ले गया। बोले नादिया अगर शिवजी ने अपना लिया है तो तू भोग लगा। बड़ा विशाल पत्थर का बैल था, उसने मुंह खोला उस बैल ने, पत्थर के नादिया ने, और सब खा गया थाल, जितने लड्डू पेड़ा वगैरह थे। सब लोग देखते रह गए। अंत में गोसाई तुलसीदास जी की जय बोल के सब चले गए। सत्य कहते हैं, भगवान के नाम लेने वाला शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो गया, इसकी गो हत्या समाप्त हो गई। सूरदास धनी धनी वह प्राणी, धन्य है वो प्राणी जो भगवान नाम के व्रत में निष्ठा से मजबूती से चलता है। धनी वह प्राणी, धनी धनी
वह प्राणी सूरदास धनी धनी वह प्राणी जो हरि को व्रत ले निभयो रे जो हरि को व्रत ले निभयो रे जब ते रसना राम कयो रे राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो हम ते दीनन कोई जग में हमसे दीन न कोई जग में बान दया की तनक ढरो बान दया की तनक ढरो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो सदा ढरी दीनन पे श्यामा ढरी दीनन पे श्यामा या विश्वास जो मन ही खरो यह विश्वास जो मन ही करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो विषम विषय विष ज्वालमाल में विष ज्वालमाल में विषम विषय विष ज्वालमाल में विष ज्वालमाल में विविध ताप तापनि जुझरो राधे किशोरी दया करो किशोरी दया करो दीन हित अवतरी जगत में दीन पालिनी ही बिचरो मेरे ही बिचरो मेरे ही बिचरो राधे किशोरी दया करो
दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और हरो विमुख गति को झगड़ा, राधे किशोरी दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो।